हाय एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप के कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे, जिसे हम लोग एनएसजी भी बोलते हैं। अगर आप इस पूरे कोर्स को एक्सेस करना चाहते हैं तो आप इसे एनरोल कर सकते हैं हमारी वेबसाइट से। वेबसाइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया हुआ है। यहाँ पे AWS एंड अज्योर के कोर्स हिंदी में अवेलेबल हैं। इंडिविजुअल कोर्सेज के अलावा यहाँ पे पैकेजेस भी अवेलेबल हैं, जहाँ पे डिफरेंट सेट ऑफ कोर्सेज पे डिस्काउंट इंक्लूडेड है। तो वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए मैं एक डायग्राम यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ। इसी डायग्राम की मदद से हम लोग इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे और साथ ही साथ इसे प्रैक्टिकली डिप्लॉय करके भी देखेंगे। तो लेट्स से मैंने एक वर्चुअल नेटवर्क यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है और इस पर्टिकुलर वर्चुअल नेटवर्क का जो नाम है वह है VNet1। VNet1 के साथ मैंने एक IP एड्रेस रेंज को भी यहाँ पे कॉन्फ़िगर किया है और जो हमारी IP एड्रेस रेंज है वो है 10.0.0.0/16। और इसके बाद इस पर्टिकुलर वर्चुअल नेटवर्क के अंदर मैंने एक सबनेट को यहाँ पे डिप्लॉय किया है। तो यह है हमारा सबनेट और इस पर्टिकुलर सबनेट का जो नाम है वह है सबनेट1। सबनेट1 का जो IP एड्रेस रेंज है वह है 10.0.1.0/24। एंड देन फाइनली इस सबनेट के अंदर मैंने दो वर्चुअल मशीन्स को यहाँ पे डिप्लॉय किया है। तो ये है मेरी पहली वर्चुअल मशीन VM1 और ये है मेरी दूसरी वर्चुअल मशीन VM2। जब भी हम लोग किसी वर्चुअल मशीन को डिप्लॉय करते हैं तो उस वर्चुअल मशीन के साथ उसका नेटवर्क इंटरफेस भी यहाँ पे क्रिएट होता है। तो लेट्स से ये VM1 का नेटवर्क इंटरफेस है। सिमिलरली VM2 के साथ भी एक नेटवर्क इंटरफेस यहाँ पे क्रिएट हुआ है और ये दोनों के दोनों नेटवर्क इंटरफेस अपने रेस्पेक्टिव VM के साथ यहाँ पे अटैच्ड हैं। नाउ लेट्स अज्यूम कि ये मेरा एक लैपटॉप है और जब भी कोई ट्रैफिक इस लैपटॉप से हमारे वर्चुअल नेटवर्क की तरफ यहाँ पे आता है तो उसे हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं इनबाउंड ट्रैफिक, क्योंकि ये जो ट्रैफिक है वो हमारी वर्चुअल मशीन्स के अंदर यहाँ पे एंटर कर रहा है। सिमिलरली अगर कोई ट्रैफिक हमारे वर्चुअल नेटवर्क से बाहर के डायरेक्शन की तरफ यहाँ पे जा रहा है उसे हम लोग बोलते हैं आउटबाउंड ट्रैफिक। यानी कि हमारी वर्चुअल मशीन्स के अंदर से ट्रैफिक बाहर के डायरेक्शन में अगर जा रहा है तो इस ट्रैफिक को हम लोग यहाँ पे आउटबाउंड ट्रैफिक बोलते हैं। और नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप की मदद से हम लोग इस इनबाउंड और आउटबाउंड ट्रैफिक को यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हैं। तो लेट्स से ये एक एनएसजी है। एनएसजी के अंदर हम लोग इनबाउंड सिक्योरिटी रूल्स को क्रिएट करते हैं ताकि इन रूल्स की मदद से हम लोग इनबाउंड ट्रैफिक को यहाँ पे कंट्रोल कर सकें। सिमिलरली इस एनएसजी के अंदर हम लोग आउटबाउंड सिक्योरिटी रूल्स को क्रिएट करते हैं ताकि हम लोग इन आउटबाउंड सिक्योरिटी रूल्स की मदद से अपने आउटबाउंड ट्रैफिक को यहाँ पे कंट्रोल कर सकें। आगे बढ़ने से पहले हम लोग इस इन्वायरमेंट को यहाँ पे डिप्लॉय कर लेते हैं और जैसे जैसे हमारा डिस्कशन आगे को बढ़ता जाएगा पैरेलली मैं इस डायग्राम को भी यहाँ पे अपडेट करता जाऊँगा ताकि हम लोग अपने पूरे कॉन्सेप्ट को यहाँ पे विजुअलाइज कर सकें। तो सबसे पहले मैं एक वर्चुअल नेटवर्क यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ जिसका नाम होगा VNet1 और इस वर्चुअल नेटवर्क के अंदर मैं एक सबनेट क्रिएट करूँगा सबनेट1 एंड देन इसके अंदर हम लोग अपनी वर्चुअल मशीन को डिप्लॉय करके देखेंगे। इसके अलावा हम लोग ये भी देखेंगे कि एनएसजी को हम लोग किस तरीके से क्रिएट करते हैं। एक बार जब ये डिप्लॉयमेंट यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद फिर से मैं इस डायग्राम पे आऊँगा और हम लोग अपने कॉन्सेप्ट को यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। डिप्लॉयमेंट को स्टार्ट करने के लिए मैं आता हूँ अपने अज्योर पोर्टल पे और सर्च पे आके मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ वर्चुअल मशीन। सर्विसेज के अंडर वर्चुअल मशीन्स पे हमें यहाँ पे क्लिक करना है। देन गो अहेड एंड क्लिक ऑन क्रिएट, देन सेलेक्ट अज्योर वर्चुअल मशीन। तो जो मेरा सब्सक्रिप्शन है वो है फ्री ट्रायल और मैं एक रिसोर्स ग्रुप यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ। इस रिसोर्स ग्रुप का नाम है MyRG और जो वर्चुअल मशीन है इस वर्चुअल मशीन का नाम है VM1। इसे मैं सेंट्रल इंडिया रीजन में डिप्लॉय कर रहा हूँ और इस पर्टिकुलर वर्चुअल मशीन के अंदर मैं विंडोज सर्वर 2022 डेटा सेंटर अज्योर एडिशन की इमेज को डिप्लॉय कर रहा हूँ। इसके बाद इसे स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं। साइज पे आने के बाद मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर रहा हूँ 2 वर्चुअल CPU एंड 8 GB मेमोरी। मेंशन यूजर नेम, इसके बाद मुझे पासवर्ड यहाँ पे मेंशन करना है, देन कंफर्म पासवर्ड। इसके बाद हम लोग आते हैं इनबाउंड पोर्ट रूल्स पे। यहाँ पे आप देखेंगे कि बाय डिफ़ॉल्ट RDP सेलेक्टेड है जो कि पोर्ट नंबर 3389 को यूज करता है। तो अभी इस प्रैक्टिकल के लिए मैं पब्लिक इनबाउंड पोर्ट्स पे आके नन पे यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद डायरेक्टली हम लोग आते हैं नेटवर्किंग सेक्शन पे और नेटवर्किंग सेक्शन पे आने के बाद सबसे पहले मैं एक वर्चुअल नेटवर्क यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ। सो गो अहेड एंड क्लिक ऑन क्रिएट न्यू। इस वर्चुअल नेटवर्क का जो नाम है वो है VNet1 एज पर माई डायग्राम और जो उसका IP एड्रेस रेंज है वो है 10.0.0.0/16। इस VNet के अंदर मैं एक सबनेट यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ जिसका नाम है सबनेट1 और इस सबनेट का जो IP एड्रेस रेंज है
वो है 10.0.1.0/24। देन गो अहेड एंड क्लिक ऑन ओके। इस पर्टिकुलर वर्चुअल मशीन पे मैं एक पब्लिक आईपी एड्रेस को भी यहाँ पे एसोसिएट कर रहा हूँ। और अगर हम लोग क्रिएट न्यू पे क्लिक करें तो आप देखेंगे कि ये जो पब्लिक आईपी एड्रेस यहाँ पे क्रिएट हो रहा है, जो कि मेरी वर्चुअल मशीन VM1 के साथ जाके एसोसिएट होगा, उसका जो SKU है वो है स्टैंडर्ड। और स्टैंडर्ड SKU के केस में सारे के सारे पोर्ट्स बाय डिफ़ॉल्ट ब्लॉक्ड रहते हैं। तो इस पॉइंट को हमें ध्यान में रखना है, आगे जाके हम लोग इस लॉजिक को यूज करेंगे। देन गो अहेड एंड क्लिक ऑन ओके। और इसके बाद अब मैं आता हूँ NIC नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप पे। यहाँ पे आने के बाद करेंटली मैं नन को सिलेक्ट कर रहा हूँ, यानी कि इस पर्टिकुलर वर्चुअल मशीन के साथ अभी हम लोग किसी भी नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप को ना ही क्रिएट कर रहे हैं ना ही एसोसिएट कर रहे हैं। इसके बाद फाइनली मैं रिव्यू प्लस क्रिएट पे यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ। और एक बार जब वैलिडेशन यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, देन गो अहेड एंड क्लिक ऑन क्रिएट। वर्चुअल मशीन का डिप्लॉयमेंट अभी यहाँ पे इनिशिएट हो चुका है। मीनवाइल मैं दूसरी वर्चुअल मशीन को यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ। सो गो अहेड एंड क्लिक ऑन वर्चुअल मशीन, क्लिक ऑन क्रिएट, क्लिक ऑन अज्योर वर्चुअल मशीन। जो मेरा सब्सक्रिप्शन है वो है फ्री ट्रायल, इसे मैं माई RG रिसोर्स ग्रुप के अंदर डिप्लॉय कर रहा हूँ। वर्चुअल मशीन का जो नाम है वो है VM2 एज पर माई डायग्राम। रीजन है सेंट्रल इंडिया। इसके अंदर हम लोग विंडोज सर्वर 2022 डेटा सेंटर अज्योर एडिशन को डिप्लॉय कर रहे हैं। और जो इसका साइज है वो है 2 वर्चुअल CPU, 8GB मेमोरी। यूजर नेम है संजय KA, देन मेंशन पासवर्ड एंड देन कंफर्म पासवर्ड। इसके बाद इनबाउंड पोर्ट रूल्स पे आने के बाद पब्लिक इनबाउंड पोर्ट्स पे मैं यहाँ पे नन को सेलेक्ट कर रहा हूँ। और इसके बाद हम लोग आते हैं नेटवर्किंग सेक्शन पे। इस पर्टिकुलर वर्चुअल मशीन को मैं VNet 1 के अंदर डिप्लॉय कर रहा हूँ। और VNet 1 के अंदर मैंने एक सबनेट यहाँ पे क्रिएट किया है, सबनेट 1। इसी सबनेट के अंदर हम लोग VM2 को भी डिप्लॉय कर रहे हैं। और इसके साथ भी मैं एक पब्लिक आईपी एड्रेस को यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ। पब्लिक आईपी एड्रेस का नाम है VM2-IP। और अगर मैं क्रिएट न्यू पे यहाँ पे क्लिक करूँ तो आप देखेंगे कि ये जो IP एड्रेस यहाँ पे क्रिएट हो रहा है, इसका जो SKU है वो है स्टैंडर्ड, यानी कि बाय डिफ़ॉल्ट सारे के सारे पोर्ट्स यहाँ पे क्लोज्ड रहेंगे। देन गो अहेड एंड क्लिक ऑन ओके। और इसके बाद NIC नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप पे आने के बाद यहाँ पे भी मैं नन को सेलेक्ट कर रहा हूँ। देन फाइनली गो अहेड एंड क्लिक ऑन रिव्यू प्लस क्रिएट। और एक बार जब रिव्यू कंप्लीट हो जाता है, देन गो अहेड एंड क्लिक ऑन क्रिएट। कुछ देर वेट करने के बाद दोनों की दोनों वर्चुअल मशीन सक्सेसफुली यहाँ पे डिप्लॉय हो चुकी हैं। अगर मैं सर्च पे आऊँ, देन क्लिक ऑन वर्चुअल मशीन्स, तो आप देखेंगे कि VM1 एंड VM2 यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। इसके बाद वापस आता है अपने डायग्राम पे। तो अभी जब हम लोगों ने इन दोनों वर्चुअल मशीन को यहाँ पे क्रिएट किया था, तो डिप्लॉयमेंट के दौरान हमने किसी भी पोर्ट को यहाँ पे इनेबल नहीं किया है। इसका मतलब यह है कि अगर मैं अपने लैपटॉप से इन वर्चुअल मशीन्स को रिमोटली यहाँ पे एक्सेस करना चाहूँ तो ये कनेक्शन यहाँ पे स्टैब्लिश नहीं होगा, यानी कि मैं VM1 और VM2 दोनों के साथ यहाँ पे RDP कनेक्शन को स्टैब्लिश नहीं कर सकता हूँ। और अगर मैं RDP कनेक्शन को यहाँ पे स्टैब्लिश करना चाहता हूँ तो सबसे पहले मुझे पोर्ट नंबर 3389 पे ट्रैफिक को यहाँ पे अलाउ करना होगा। और इस सिनेरियो को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम लोग नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप की यहाँ पे मदद लेते हैं। तो अब हम लोग समझेंगे कि नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप यहाँ पे किस तरीके से हमारी मदद कर रहा है। नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप को क्रिएट करने से पहले एक बार हम लोग दोनों वर्चुअल मशीन को रिमोटली कनेक्ट होने की यहाँ पे कोशिश कर लेते हैं, ताकि हम लोग ये इंश्योर कर सकें कि जो वर्चुअल मशीन है उनके साथ हम लोग कनेक्शन को स्टैब्लिश कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। इसके लिए मैं आता हूँ अपने अज्योर पोर्टल पे, क्लिक ऑन VM1, देन क्लिक ऑन कनेक्ट। और RDP के अंडर अभी आप देखेंगे कि यहाँ पे पब्लिक IP एड्रेस मैंशनड है और ये है हमारा पोर्ट नंबर 3389, जो कि करेंटली अभी ओपन नहीं है। इसीलिए ऊपर आपको एक मैसेज यहाँ पे दिखाई दे रहा है, पोर्ट प्री रिक्विजिट नॉट मेट। और इसके आगे ये सोल्यूशन भी शो कर रहा है, एड एन इनबाउंड नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप रूल विथ डेस्टिनेशन पोर्ट 3389। तो अभी अगर मैं डाउनलोड RDP फाइल पे यहाँ पे क्लिक करूँ, लॉन्च इट, क्लिक ऑन कनेक्ट, तो आप देखेंगे कि कनेक्शन यहाँ पे स्टैब्लिश नहीं हो पा रहा है। सिमिलरली अगर मैं VM2 पे आऊँ तो यहाँ पे भी सेम मैसेज रिफ्लेक्ट हो रहा है, पोर्ट प्री रिक्विजिट नॉट मेट, यानी कि जो पोर्ट नंबर 3389 है वो यहाँ पे ओपन नहीं है। अगर मैं डाउनलोड RDP फाइल पे यहाँ पे क्लिक करूँ, देन क्लिक ऑन कनेक्ट, तो आप देख सकते हैं कि कनेक्शन यहाँ पे स्टैब्लिश नहीं हो रहा है। अब हम लोग फोकस करेंगे कि नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप को कैसे क्रिएट करते हैं और नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप हमें यहाँ पे किस तरीके से मदद करेगा। तो सबसे पहले मैं इस नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप को यहाँ पे क्रिएट करूँगा और इस पर्टिकुलर नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप का जो नाम रहेगा वो होगा NSG-subnet। और एक बार जब हम लोग अपने नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप को यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं, उसके बाद
इनबाउंड सिक्योरिटी रूल की मदद से मैं एक सिक्योरिटी रूल यहाँ पे क्रिएट करूँगा, जिसकी मदद से मैं पोर्ट नंबर 3389 पे RDP ट्रैफिक को यहाँ पे अलाउ करना चाहता हूँ। तो इसके लिए हम लोग वापस आते हैं अपने अज्योर पोर्टल पे, और यहाँ पे आने के बाद मैं सर्च पे क्लिक कर रहा हूँ, और इसके बाद मैं यहाँ पे टाइप करूँगा नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप्स। अंडर सर्विसेज क्लिक ऑन नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप्स, देन क्लिक ऑन क्रिएट। सब्सक्रिप्शन है फ्री ट्रायल। रिसोर्स ग्रुप में सेलेक्ट कर रहा हूँ माई RG। इसका जो नाम है वह है NSG-subnet एज पर माई डायग्राम, और इसे भी मैं सेंट्रल इंडिया रीजन के अंदर ही डिप्लॉय कर रहा हूँ, क्योंकि जो मेरा सबनेट और वर्चुअल मशीन्स हैं वो भी सेंट्रल इंडिया रीजन के अंदर ही अवेलेबल हैं। देन गो अहेड एंड क्लिक ऑन रिव्यू प्लस क्रिएट, और वैलिडेशन के बाद क्लिक ऑन क्रिएट अगेन। और अभी आप देख सकते हैं कि नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप सक्सेसफुली यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। अब मैं इस नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर एक रूल यहाँ पे क्रिएट करना चाहता हूँ, जिसकी मदद से पोर्ट नंबर 3389 पे RDP ट्रैफिक यहाँ पे अलाउड हो, यानी कि मैं अपने लैपटॉप से अपनी इस वर्चुअल मशीन को यहाँ पे रिमोटली कनेक्ट कर सकूँ। तो कनेक्ट करने से पहले ये इस नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप को यहाँ पे रेफर करेगा, क्योंकि जो ट्रैफिक का डायरेक्शन है वो इनबाउंड डायरेक्शन है, इसलिए हम लोग एक इनबाउंड सिक्योरिटी रूल को यहाँ पे क्रिएट करेंगे पोर्ट नंबर 3389 पे ट्रैफिक को अलाउ करने के लिए। और जब ये ट्रैफिक यहाँ पे अलाउड रहता है, उसी के बाद जो कनेक्शन है वो जाके VM1 पे यहाँ पे कनेक्ट हो सकता है। तो रूल को क्रिएट करने के लिए हम लोग वापस आते हैं पोर्टल पे, देन क्लिक ऑन गो टू रिसोर्स, और NSG-subnet पे आने के बाद सेटिंग्स के अंदर आप अभी यहाँ पे देख सकते हैं कि इनबाउंड सिक्योरिटी रूल्स एंड आउटबाउंड सिक्योरिटी रूल्स यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। तो सबसे पहले मैं इनबाउंड सिक्योरिटी रूल्स पे यहाँ पे क्लिक करूँगा, देन गो अहेड एंड क्लिक ऑन ऐड, और सबसे पहले ये हमसे हमारे सोर्स के बारे में पूछ रहा है। अगर हम लोग इस डायग्राम की मदद से इसे समझने की कोशिश करें तो हमारे सिनेरियो के केस में ये जो लैपटॉप है ये एज ए सोर्स यहाँ पे एक्ट कर रहा है, और इस लैपटॉप पे एक IP एड्रेस भी यहाँ पे असाइंड रहेगा। तो अगर मैं सोर्स पे आके इस ड्रॉप डाउन पे यहाँ पे क्लिक करूँ और इसके बाद मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूँ माई IP एड्रेस, तो उस केस में आप देख सकते हैं कि ऑटोमेटिकली इसने मेरे लैपटॉप के IP एड्रेस को यहाँ पे डिटेक्ट कर लिया है। और अगर एज ए सोर्स मैं केवल अपने लैपटॉप के IP एड्रेस को यहाँ पे मेंशन करूँगा तो केवल मेरे लैपटॉप से ही वर्चुअल मशीन को एक्सेस किया जा सकता है। अगर कोई दूसरे लैपटॉप से जिस पर कोई दूसरा IP एड्रेस असाइन है हमारी वर्चुअल मशीन को कनेक्ट करने की कोशिश करेगा तो वो कनेक्शन इस्टेब्लिश नहीं होगा। इसके अलावा ये भी हो सकता है कि हमारे पास मल्टीपल डिवाइसेस हों जहाँ से हम लोग रिमोट कनेक्टिविटी को अलाउ करना चाहते हों, तो उस केस में हम लोग सोर्स लिस्ट पे आने के बाद IP एड्रेसेस को यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, और यहाँ पे आने के बाद हम लोग मल्टीपल IP एड्रेसेस को इस लिस्ट में मेंशन कर सकते हैं जो कि कॉमा के थ्रू यहाँ पे सेपरेट होते हैं। इसके अलावा अगर हम लोग चाहें तो किसी पर्टिकुलर IP एड्रेस रेंज को भी यहाँ पे मेंशन किया जा सकता है। IP एड्रेसेस के अलावा अगर हम लोग इस सोर्स लिस्ट को यहाँ पे देखें तो सर्विस टैग एंड एप्लीकेशन सिक्योरिटी ग्रुप का ऑप्शन भी यहाँ पे अवेलेबल है, लेकिन इन्हें कॉन्फ़िगर करने से पहले हमें इन कॉन्सेप्ट की समझ होनी चाहिए। अभी के लिए अपने इस प्रैक्टिकल के लिए मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर रहा हूँ एनी, यानी किसी भी डिवाइस से हम लोग अपनी वर्चुअल मशीन के साथ रिमोट कनेक्टिविटी को अलाउ करना चाहते हैं। इसके बाद ये हमसे पूछ रहा है सोर्स पोर्ट रेंजेस, और बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे मेंशन्ड है स्टार। स्टार का मतलब होता है ऑल पोर्ट्स। अब हम लोग फोकस करेंगे डेस्टिनेशन पे। तो करेंटली हमारे सिनेरियो के अकॉर्डिंग हमारे पास 2 वर्चुअल मशीन्स हैं जिन पे हम लोग RDP कनेक्टिविटी को अलाउ करना चाहते हैं। तो अगर मैं डेस्टिनेशन पे आके इस लिस्ट पे यहाँ पे क्लिक करूँ तो यहाँ से हम लोग अपने IP एड्रेसेस को मेंशन कर सकते हैं, और साथ ही साथ किसी पर्टिकुलर CIDR रेंज को भी यहाँ पे मेंशन किया जा सकता है। तो हमारे केस में अगर हम लोग चाहें तो स्पेसिफिकली अपनी वर्चुअल मशीन के IP एड्रेसेस को यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं सेपरेटेड बाय कॉमा, ताकि जो रिमोट कनेक्टिविटी है वो केवल इन्हीं 2 वर्चुअल मशीन तक यहाँ पे रेस्ट्रिक्टेड रहे। अगर मैं केवल एक वर्चुअल मशीन के IP एड्रेस को यहाँ पे मेंशन करता हूँ तो उस केस में केवल एक वर्चुअल मशीन के साथ ही मैं रिमोटली कनेक्ट हो पाऊंगा। तो अभी के लिए हम लोग डेस्टिनेशन पे आके यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं एनी। तो हम लोग एज ए डेस्टिनेशन कोई भी रेस्ट्रिक्शन यहाँ पे नहीं लगा रहे। इसके बाद सर्विसेज पे आने के बाद क्लिक ऑन दिस ड्रॉप डाउन, और इस लिस्ट में से मैं RDP सर्विस को यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। RDP पोर्ट नंबर 3389 को यूज़ करता है, प्रोटोकॉल है TCP, और एक्शन को मैं सेट करना चाहता हूँ अलाउ पे। इसके बाद फाइनली आके हम लोग ऐड पे यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, और जो हमारा सिक्योरिटी रूल है वो सक्सेसफुली अभी यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। तो अभी आप देखेंगे कि रूल यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है।
अब ये जो नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप मैंने यहाँ पे क्रिएट किया है और इस NSG के अंदर ये जो इनबाउंड सिक्योरिटी रूल मैंने यहाँ पे क्रिएट किया है, इसे मैं अपनी दोनों वर्चुअल मशीन्स पे यहाँ पे अप्लाई करना चाहता हूँ। तो इसके लिए मैं इस नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप को ले जाके अपने सबनेट के साथ यहाँ पे एसोसिएट कर दूंगा। और जैसे ही मैं इसे अपने सबनेट के साथ एसोसिएट कर रहा हूँ तो उसके इसमें ये जो रूल है वो रूल इन दोनों वर्चुअल मशीन पे यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। तो VM1 पे भी अप्लाई हो गया है और VM2 पे भी अप्लाई हो गया है। और जब ये VM1 और VM2 पे अप्लाई हो रहा है तो इसका मतलब है कि दोनों वर्चुअल मशीन पे अभी RDP सेशन अलाउ हो चुका है। तो इसे एसोसिएट करके देख लेते हैं। एसोसिएट करने के लिए मैं आता हूँ अपने नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप पे और यहाँ पे आने के बाद सेटिंग्स के अंडर सबनेट्स का ऑप्शन अवेलेबल है। देन गो अहेड एंड क्लिक ऑन एसोसिएट, सेलेक्ट योर वर्चुअल नेटवर्क। इसके अंदर सबनेट 1 मैंने क्रिएट किया हुआ है और इसी सबनेट के साथ मैं इसे यहाँ पे एसोसिएट करना चाहता हूँ। और अभी आप देख सकते हैं कि जो हमारा NSG है वो सक्सेसफुली सबनेट 1 के साथ यहाँ पे एसोसिएट हो चुका है। अब अगर मैं अपनी वर्चुअल मशीन्स पे आऊँ तो सबसे पहले मैं VM1 पे यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, देन क्लिक ऑन नेटवर्किंग। तो यहाँ पे आने के बाद आप देखेंगे कि NSG-सबनेट नाम का नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप हमारे सबनेट 1 के साथ अटैच्ड है और ये जो VM1 है उसे भी हम लोगों ने सबनेट 1 के अंदर ही डिप्लॉय किया हुआ है और इसीलिए इनबाउंड पोर्ट रूल्स के अंदर ये जो रूल हम लोगों ने क्रिएट किया था वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है। और इस रूल की मदद से अब हम लोग अपनी वर्चुअल मशीन का RDP सेशन यहाँ पे ले सकते हैं। सिमिलरली अगर मैं VM2 पे आऊँ तो VM2 पे भी आप देख सकते हैं कि NSG-सबनेट नाम का नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप सबनेट 1 के साथ अटैच्ड है और जो VM2 है वो सबनेट 1 के अंदर ही डिप्लॉयड है और इसीलिए इस पर्टिकुलर नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर जो सिक्योरिटी रूल हम लोगों ने क्रिएट किया था वो अभी इनबाउंड पोर्ट रूल्स के अंडर यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो इसका मतलब हम लोग VM2 के साथ भी कनेक्शन को एस्टेब्लिश कर सकते हैं। अब टाइम है वेरिफिकेशन का, यानी कि मैं अपने लैपटॉप से RDP सेशन को इनिशिएट करूँगा और जब भी मैं RDP सेशन को यहाँ पे इनिशिएट कर रहा हूँ तो सबसे पहले ये हमारे नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप के इनबाउंड सिक्योरिटी रूल्स को यहाँ पे चेक करेगा। इसके अकॉर्डिंग पोर्ट नंबर 3389 पे ट्रैफिक अलाउड है और जैसे ही हमारा ट्रैफिक यहाँ पे अलाउ होता है तो ये जाके हमारी वर्चुअल मशीन के साथ यहाँ पे कनेक्शन को एस्टेब्लिश कर सकता है। इसे वेरीफाई करने के लिए वापस आते हैं अपने पोर्टल पे। सबसे पहले मैं VM1 के साथ यहाँ पे कनेक्शन को एस्टेब्लिश कर रहा हूँ, क्लिक ऑन कनेक्ट और इस बार आप देखेंगे यहाँ पे कोई भी एरर शो नहीं हो रहा है। सो डायरेक्टली गो अहेड एंड क्लिक ऑन डाउनलोड RDP फाइल, लॉन्च इट, क्लिक ऑन कनेक्ट और अभी ये हमसे हमारे यूजर नेम एंड पासवर्ड के लिए प्रॉम्प्ट कर रहा है। और अगर मैं अपने यूजर नेम एंड पासवर्ड यहाँ पे मेंशन करूँ तो उसके बाद हम लोग सक्सेसफुली अपनी वर्चुअल मशीन के अंदर यहाँ पे लॉग इन हो सकते हैं, यानी कि जो कनेक्शन है वो यहाँ पे एस्टेब्लिश हो पा रहा है। सिमिलरली अगर मैं VM2 पे आऊँ, इसके बाद क्लिक ऑन कनेक्ट और यहाँ पे अभी आप देखेंगे कि जो एरर मैसेज पहले यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा था वो अभी यहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, यानी कि जो प्री रिक्विजिट है वो यहाँ पे मैच हो रही है और जो प्री रिक्विजिट थी वो ये थी कि पोर्ट नंबर 3389 ओपन रहे। तो पोर्ट नंबर 3389 को हम लोगों ने नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप की मदद से अभी ओपन कर लिया है। सो गो अहेड एंड क्लिक ऑन डाउनलोड RDP फाइल, लॉन्च इट, क्लिक ऑन कनेक्ट और अभी आप देखेंगे कि यहाँ पे भी मैं कनेक्शन को एस्टेब्लिश कर पा रहा हूँ। तो ये था कॉन्सेप्ट नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप का। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।